तेज प्रताप सिंह जी, आपके पास आते हुए ये हमने पूरा मैप बनाया है। राहुल गांधी जो ये भारत जोड़ो 2.0 भारत न्याय यात्रा के नाम से करने वाले हैं, जिन राज्यों से वो गुजरेंगे 2019 में, यहां पर कांग्रेस पार्टी को एक बार दिखा दीजिए, 14 सीटें आई थी, 355 सीटें हैं कुल इन राज्यों में। मेघालय से लेकर असम, मणिपुर से शुरू कर रहे हैं वो, वहां से अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश भी हो रहे हैं वो, उसके बाद नीचे महाराष्ट्र आ रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। 14 सीटें आई थी 355 में से। बाजी पलट जाएगी राहुल जी की यात्रा से, कैसे? आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता से आपने सवाल किया तो 10 साल की हुकूमत के बाद भी भाजपा के प्रवक्ता को अपने मोदी जी, जिनको विष्णु के अवतार ये लोग बताते हैं, उनकी एक उपलब्धि भी नहीं बता पाए। उपलब्धि है भी नहीं। पूरा देश आज त्राहिमाम कर रहा है मोदी जी के यूं कहिए कोपभाजन बनने से। क्या बात कर रहे हो आप? मोदी जी के तमाम भाषण है, बहुत सुना सकता हूं, कई बार मैंने सुनाया है। 2022 में जब 75वां हम आजादी का वर्षगांठ मनाएंगे तो क्या क्या बोला था। 5 ट्रिलियन तो 5 साल पहले हो गया था। तीसरी इकोनॉमी तो 2-3 साल पहले हो गई थी। तो जो दिन भर असत्य बोलते रहते हैं, और भाजपा ही कहां के राम भक्त हैं? ये तो कहीं के राम भक्त नहीं, कभी के राम भक्त नहीं है। इसको भी ये अपना पार्टी कार्यक्रम बना के रखा है। क्या मंदिर पूरा कंप्लीट हो गया? कोई भाजपा का नेता या ट्रस्ट के लोग कह सकते हैं कि 20 जनवरी तक जिस दिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन मंदिर का संपूर्ण कार्य बंद हो जाए, कंप्लीट हो चुका है? राम जन्मभूमि दिवस के दिन क्यों नहीं? 2 ही महीने बाद, चैत महीने में रामनवमी पड़ती है, भगवान राम के जन्म पड़ता है, उस दिन क्यों नहीं? क्योंकि इन्हें राम का नाम भुनाना है। राम भक्त होते तो रामनवमी के दिन करते। तो ये सारी चीजें अपने हिसाब से ये सत्ता पाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पता है ये राम जो है बहुत न्यायप्रिय हैं। वो इस बार आपको जो राम के भरोसे आप छलिया रूप धारण करके जो कालनेमी सरी के राम भक्त जो लोग बनते हैं, उनके साथ क्या होता है वो पहचानते हैं भगवान जी। आपको जिम्मेदारी मिली थी इस देश की सत्ता संभाल के चला करके, लोगों को जो वादे किए थे आपने, काला धन से लगाए, नौकरी से लगाए, कारोबार से लगाए, डॉलर से लगाए, पेट्रोल के दाम से लगाए, महंगाई बेरोजगारी से लगाए, 100 स्मार्ट सिटी से लगाए, काशी क्योटो से लगाए, गंगा मैया की सफाई से लगाए। हर घर में हर व्यक्ति को एक घर, उसमें जल, उसमें नल, उसमें पानी, उसमें एलईडी बल्ब, बुलेट ट्रेन, बहुत सी चीजें हैं, पूरी फहरिस्त है मेरे पास। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। पढ़ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अखिलेश जी आपने भी भारत न्याय यात्रा पर एक लाइन नहीं बोली। आपने भी भारत न्याय यात्रा पर एक लाइन नहीं बोली। अब इंतजार कीजिए अपनी बारी का। 14 सीटें पिछली बार आई थी 355 में। मैंने कहा कि संसद हो या सड़क हो या सरकार हो, कहीं न्याय नहीं मिल रही है। भारत न्याय यात्रा, हर जगह हिंदुस्तानियों को न्याय मांगने के लिए तरसना पड़ रहा है। ठीक है, शहजाद जी जवाब दीजिए। न्याय यात्रा के जरिए लोगों की आवाज बनेंगे, और वो कह रहे हैं कि आप जल्दबाजी में राम मंदिर का, एक सेकंड प्लीज अखिलेश जी, बीच में नहीं, अखिलेश जी प्लीज, वो कह रहे हैं राम मंदिर का आप लोग जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इसके बाद अनुराग जी आ रही हूं। अंजना जी, आज तो मैंने गंगा नहा लिया। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मोदी है तो मुमकिन है, जिन्होंने कहा राम जी का अस्तित्व नहीं, आज कह रहे कि राम के रामनवमी पर क्यों नहीं उद्घाटन हो रहा। बताइए अंजना जी, बाकी कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, ये कांग्रेसी राम जी में विश्वास जताने लगे और राम जी का अस्तित्व है, मतलब कि रोम मानसिकता वाली इनके नेतृत्व पर कितना करारा तमाचा पड़ा है। और अच्छी बात है, ये लोग अपने आप को महात्मा गांधी के अनुयायी कहते हैं। महात्मा गांधी का तो सिद्धांत क्या था? राम राज्य वाला। महात्मा गांधी तो हे राम कहते कहते चले गए, उनके समाधि पर हे राम लिखा हुआ है। मान लीजिए आज महात्मा गांधी जीवित होते तो ये राम के विरोधी जो है उनको भी सांप्रदायिक कह देते। अब भारत जोड़ो, सॉरी, ये न्याय यात्रा पर आते हैं। अंजना जी, ये न्याय यात्रा नहीं है, ये राहुल की 15वीं रीलॉन्च यात्रा है। अब देखिए ना, पूरी भारत जोड़ो यात्रा में जो भी कसरत की थी, 11 चुनाव हुए उसके बाद और उसके बीच में, उसमें से कांग्रेस 8 चुनाव हार गई। तो अब री लॉन्चिंग भी करना है। ममता दीदी और आम आदमी पार्टी ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन राहुल के खिलाफ पारित किया है, उसके बाद रीब्रांडिंग भी करना है। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन में अपनी जगह को खोते जा रही है, तो अपने आप को उस प्रतिस्पर्धा में आगे रीब्रांड करके रीपोजिशन भी करना है। तो ये रीब्रांडिंग, रीलॉन्चिंग और रीपोजिशनिंग यात्रा तो है, परंतु 2 सवाल मेरे मन में उत्पन्न हुए। इन्होंने कहा कि ईस्ट से वेस्ट की यात्रा है।
अंजना जी, ईस्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है भारत का? अरुणाचल प्रदेश। वहां पर यात्रा शुरू होना तो दूर की बात है, जा भी नहीं रही है। ऐसा कौन सा एमओयू है चाइना के साथ, पता नहीं, वो बाद में बता देना। उसके बाद वो यात्रा जा रही है बिहार में। अंजना जी, मैंने आपका वो 10-25-30 सेकंड का वो मोनोलॉग सुना था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। दयानिधि मारन बिहार के लोगों को टॉयलेट साफ करने वाला कहता है। टॉयलेट साफ करने में कोई आपत्ति नहीं, हम तो हर श्रम का सम्मान करते हैं, परंतु उनके लिए न्याय मांगेंगे राहुल गांधी। फिर वो उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए क्या बोला था रेवंत रेड्डी और सेंथिल कुमार ने? गौमूत्र राज्य, बिहार का डीएनए और ये उत्तर भारतीयों का डीएनए तेलंगाना डीएनए से कमतर होता है। आप ही के कॉलीग राहुल कंवल से कहा था, उनके लिए न्याय मांगेंगे। और फिर उसके बाद वो राजस्थान पहुंचेगी, तो राजस्थान में हमारे राजस्थान के भूमिपुत्र, किसान पुत्र जगदीप धनखड़ जी के लिए क्या कहा है इनके नेता ने? उदयभान ने कहा है कि टूटी हुई खाट है। उनके नेता किस प्रकार से मखौल मजाक और पोस्टर शेमिंग कर रहे थे, उनके लिए भी न्याय मांगेंगे। और न्याय की बात कांग्रेस करेगी, जिसने 84 का नरसंहार करवाया हो और उसके बाद 34 साल सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को बचाया हो, वो न्याय की बात करेगी। परंतु देखिए, टेम्पलेट शायद सेम ही है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत किससे हुई? जॉर्ज पोनैया, जिसने मां दुर्गा का भी अपमान किया, भारत माता का भी अपमान किया। आज वही टेम्पलेट है कि जैसे ये न्याय यात्रा शुरू हो रही है, उससे पहले समाजवादी पार्टी, हिंदू धर्म क्या है, धोखा है, धंधा है, कांग्रेस पार्टी के नेता सनातन पर लगातार हमला कर रहे हैं। ये जो अभी मैंने छोटा सा जवाब दे दीजिएगा प्लीज शहजाद जी, टाइम की कमी। गंगाराम पित्रोदा का बयान सुनाया, तो ये लगातार ठीक है, रिपीट कर रहे हैं। अखिलेश जी, एक छोटा सा जवाब, इसके बाद अनुराग जी आ रहे हैं। अंजना जी। हाँ अखिलेश जी, अंजना जी, आपने दोबारा पूछा, लेकिन कितनी कंगाल बीजेपी पार्टी है कि जो अपने 10 साल के विश्व गुरु की एक उपलब्धि नहीं बता पा रही। विश्व गुरु की, जो विश्व गुरु हैं, उनकी एक उपलब्धि नहीं बता पा रही है। रटे हुए तोता की तरह से दूसरों की निंदा, आत्म प्रशंसा के अलावा एक उपलब्धि नहीं गिना पाने वाले भाजपा के लोगों का देख लीजिए क्या हाल है। गजब बेइज्जती है। तो क्या हाल होगा इनका? ये राम जन्मभूमि की बात करते हैं, क्या क्या सब। भैया, कब तुम लोग राम भक्त रहे हो? कब रहे हो? 89 में तुम लोग आए इस आंदोलन में हिमाचल से। उसके बाद हम पे आरोप लगाते थे कि ताला खुलवा दिया, शिलान्यास करवा दिया, भूमि अधिग्रहण करा दिया, रामराज की कर दिया। तब तो हमको कोसते थे, जबकि सबकी अदालतों के द्वारा होता था। तुम तो सिर्फ राम को कभी माने हो, कभी भाजपा। यही उत्तर प्रदेश में राम के जन्म को लेकर के कितने अमर्यादित भाषा बोलने वाला इनका मंत्री अभी भी भाजपा के उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में है। बिहार में इनका एक नेता राम के बारे में क्या कहता, वो अभी भी इनकी पार्टी में है। बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने राम के बारे में क्या क्या कहा था, अंजना जी आपने स्वयं इंटरव्यू लिया था, वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। ये कोई राम भक्त नहीं है, ये सब सत्ता के भक्त हैं। जान दे देंगे इसके लिए। इनको सत्ता चाहिए, सिर्फ सत्ता के लिए। मैंने कहा ना, बता दो भैया कि रामनवमी के दिन क्यों नहीं, उससे अच्छा दिन क्या होता है? 2 ही महीने बाद तो है।